नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में एक बात स्पष्ट है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। कौन किससे कब कहाँ रिश्ते जोड़ ले यह समझना मुश्किल है। हाल के दिनों में जब गुजरात के चुनाव प्रचार हो रहे हैं तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सार्वजनिक वक्तव्य के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द क्या निकला। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई और सीधे तौर पर इसे देश और पीएम के अपमान के साथ जोड़ लिया गया कि कांग्रेस ने पीएम का अपमान किया है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से एक बयान सामने आया है जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर चिंतित हैं। दरअसल भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन्हीं पर झारखंड में 2019 में कोई बलात्कार के मामले में किसी नाबालिग पीड़िता ने अपनी डायरी में कथित रूप से उनका नाम लिखा था। उसी आरोपों का जिन्न अभी फूटा है। एन चुनाव प्रचार के वक्त जब चुनाव प्रचार अपने पीक पर है, ऐसे में कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की पुलिस गिरफ्तारी के लिए ब्रह्मानंद नेताम के पास आई है। वहां से सीएम भूपेश बघेल ने जिस आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी उस पर आप गौर करें। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर पूर्व मंत्री का एक वक्तव्य सुनाऊंगा कि किस तरह से वो मीडिया के सामने झल्ला गए। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है प्रधानमंत्री का। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए हैं, कितनी अपमानजनक बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इन वक्तव्यों के बाद अब बारी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की। अजय चंद्राकर ने न्यूज़ 18 की संवाददाता से बात करते हुए इस विषय पर क्या कुछ कहा। आप उनके हाव भाव और भाव भंगिमा पर गौर करें कि किस तरह से अजय चंद्राकर नाराज हो रहे थे। नैतिक रूप से वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए हथकंडे अपना रहे हैं। यदि वो सच है तो अभी क्या करेंगे सर? आपके प्रचार प्रसार पे जाएंगे? प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रत्याशी कहाँ है सर? प्रत्याशी प्रचार में है। आपको इतनी चिंता क्यों है प्रत्याशी की? प्रचार में है, बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा में रखा गया है। कहा जा रहा है तो मैं अनुमानों का कोई उत्तर दे नहीं सकता। हाँ। कुछ खास कमरे बंद करके रखे गए हैं। वहाँ पे कोई एंट्री बिल्कुल भी हम न घबराहट में है न किसी में है। और जो घबरा रहे हैं वो हथकंडे अपना रहे हैं। जाके उनको मेरे माध्यम से बता दिए कि हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रत्याशी यही है? नो, या तो आप मेरे जबरदस्ती बोलवा रहे हैं। हाँ। मैं तो प्रत्याशी चुनाव प्रचार में है बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। झारखंड पुलिस पकड़ ले यदि सही पुलिस आई है तो, किस लिए आई है तो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ा कर रही है कि 2019 का मामला था तो 2022 तक पुलिस क्या कर रही थी और एन चुनाव के समय पुलिस अचानक किस तरह से छत्तीसगढ़ आकर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के बाद जहां बुलाया जाएगा हम आ जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, चाल चरित्र और चेहरा। अभी ब्रह्मानंद नेताम का नाम जिस तरह से एक नाबालिग से दुष्कर्म वाले मामले में आ रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और रणनीतिकार साफ तौर पर यह बात भले ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि ऐसे आरोपों के कारण भारतीय जनता पार्टी कभी भी ब्रह्मानंद नेताम या किसी भी अन्य व्यक्ति को कम से कम विधानसभा की टिकट तो नहीं देती, भले से आरोप गलत हो या सही हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तासीर की राजनीति करती है वहां एक उपचुनाव से इसका सीधा असर केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। यहाँ कांग्रेस भाजपा की इसी कमजोर कड़ी को अच्छे से समझ चुकी है। ये कारण है कि कांग्रेस की ओर से ब्रह्मानंद को दुष्कर्म से जोड़कर बताया जा रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी को दुष्कर्म का हिमायती बताया जा रहा है। राजनीति के बारे में एक बात और कही जाती है, यदि किसी को अपनी पूरी जन्म कुंडली या अपने पुरखों की जानकारी इकट्ठी करवानी हो सही तरीके से तो वह चुनाव लड़ ले। उसके विरोधी खोद कर उसके अतीत को सामने लाते रहेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और चिंता की बात है कि आखिर ब्रह्मानंद नेताम का वो कौन करीबी रहा होगा जिसने इस तरह की जानकारी दी हो कि कभी किसी डायरी में या कहीं कोई नाम आया हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक तरफ जहाँ तू मैं चल रही है,
वहीं जनता भी अब पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और समझदार हो चुकी है। जनता इस विषय पर मौन है। जनता की ओर से कोई खासी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यह तो चुनाव परिणाम बताएगा कि इसका कितना असर होता है। आमतौर पर जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आरोपों की गंभीरता भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग यह प्रश्न करते हैं यदि गड़े मुर्दे ही उखाड़ने थे तो अभी चुनाव प्रचार के समय क्यों, इससे पहले या इससे बाद क्यों नहीं। बहरहाल चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद 4 उपचुनाव हार चुकी है। इस 5वें चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यदि सफल नहीं हो पाई तब भी बहुत ज्यादा गंवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि कांग्रेस यहाँ हार गई तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जीत किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और ओम माथुर जैसे प्रभारी जहां पहले ही अपने काडर को पहले से आक्रामक होने की हिदायत दे चुके हैं, सीधे सीएम और मंत्रियों के घेराव की बातें कर चुके हैं। अभी उन्हें ये बात कहे कुछ ही दिन हुए हैं और ये तस्वीर आई है दुर्ग से। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के घेराव प्रदर्शन आमतौर पर छत्तीसगढ़ में थम से गए थे। ये तस्वीर है दुर्ग की, जहां बिजली के बिल ज़्यादा आने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। ये पीछे से ली हुई तस्वीर है जो लोहे का गेट तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही आक्रामक तेवक पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे होंगे। बदले बदले से राजनीतिक हालातों में छत्तीसगढ़ के ठंड के मौसम में राजनीति की गर्मी एकदम से तेज होते जा रही है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन दुर्ग में होने जा रहा है। इससे पहले रायपुर और बिलासपुर संभाग में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जहां दावा किया गया था कि 1 लाख से ऊपर की संख्या जुटाई जाएगी। अब दुर्ग के लिए तारीख तय की गई है 20 जनवरी की, लेकिन यहाँ मुद्दा पहले से कहीं जुदा होगा। बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर 26 अगस्त को सीएम हाउस घेरने की कोशिश की गई थी, जबकि बिलासपुर में ही 11 नवंबर को महिला मोर्चा द्वारा शराबबंदी और महिला उत्पीड़न का विषय रखा गया। अब दुर्ग के लिए जो नया मुद्दा रखा गया है वह है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में राज्य सरकार की जो सहभागिता नहीं हो पा रही है, इसे एक्सपोज करने के लिए 20 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यहाँ जो तारीख घोषित की गई है उसे करीब 1.25 महीने का समय बाकी है। बावजूद इसके तारीख तय करने के साथ ही संगठन ने अपने काडर को तैयार करना शुरू कर दिया है और यहाँ से संदेश देने की कोशिश होगी, चूंकि दुर्ग जिला सीएम का गृह जिला है। या गृह मंत्री और कृषि मंत्री और पीएचई मंत्री के अलावा तमाम ऐसे कद्दावर राजनीतिक शख्सियत रहते हैं। यही कारण है कि दुर्ग को वीवीआईपी जिला कहा जाता है। अब दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रदर्शन होगा यह तो वक्त की बात है, लेकिन कांग्रेस भी नई रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता के ऊपर अब सीधे हमला नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बात हो रही है। सीएम भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा से भी ऊपर सीएम भूपेश बघेल की जो छवि तैयार की गई है, वहां से जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का तो सीएम भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ खुद को कंफर्ट पाती है कि यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या पार्टी की नीतियों और विचारों पर चुनाव होगा तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन मौजूदा समय में जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे नजर आ रही है, ऐसे में हर दिन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मंथन के साथ बैठकें कर रही है। नए मुद्दे तलाशने के साथ गुटबाजी से उबरने की कोशिश जारी है। हालांकि राजधानी रायपुर में अभी भी वहां के स्थानीय कद्दावर नेताओं में जिस कदर की गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है, इससे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक गलत संदेश जाता है। कमोबेश ऐसे ही हालात दुर्ग बिलासपुर जैसे तमाम जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी भी गुटबाजी की एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। हालांकि अंदर खाने ऐसी गुटबाजी सतह पर नजर नहीं आती जैसे पहले अनुशासनहीनता के रूप में साफ तौर पर सोशल मीडिया में टीका टिप्पणी होती थी। लेकिन संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसका इतना असर जरूर हुआ है कि अभी गुटबाजी का असर खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन तरीका बदलकर अभी भी चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है। इस भय के साथ कि अगली बार टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन चिंतन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और खासकर ऐसे चेहरों को हिदायत दी गई है जो ज्यादा मुखर रहते हैं, मीडिया में अपने बयानों और कार्यशैली के लिए चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। संगठन के नए प्रभारी ओम माथुर ने जो लगातार बैठक ली उसे भले से परिचयात्मक बैठक का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने
ऐसी बैठक परिचयात्मक नहीं होती। आने वाले दिनों में ऐसी और बैठकें भी होगी, कई बड़ी रणनीतियां तय की जा रही है, नए चेहरों पर काम जारी है और ऐसे नए चेहरों को समझा लिया गया है कि अब वो खुद को संभाल के रखें, अनुशासित रहें, ताकि उनके लिए भविष्य में कुछ बेहतर सोचा जा सके। राजनीति की शुचिता समाज और देश के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि राष्ट्रबोध का अपना ये जनमंच लगातार कोशिश करता है कि राजनीति में हम अच्छे लोगों को प्रमोट करें जो देश और समाज के भलाई के लिए बेहतर कार्य कर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।